हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो मैं आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारी रिवर है, ठीक है, ये हमारी एक रिवर है। रिवर का पानी जो है फ्लो कर रहा है, उसकी रिवर की फ्लो की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। ठीक है, मैंने एरो लगा दिया। रिवर में जो बोट फ्लो कर रही है, मान लो बोट की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। रिवर भी जिस तरफ फ्लो कर रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ऐसे केस में हम दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड, दोनों की स्पीड हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारी स्पीड ऐसे निकलती है। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब बोट जो जाएगी वो पानी के बहाव के साथ साथ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अप स्ट्रीम की, तो जैसे कि रिवर का फ्लो हमारा इस तरफ है, बोट जो जाएगी वो इस तरफ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। ये होता है अप स्ट्रीम। तो आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, मान लो आपको इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ रोइंग बताना है, मतलब पानी में जो आपकी बोट चल रही है उसकी स्पीड बतानी है, और स्पीड ऑफ करंट बतानी है। करंट का मतलब होता है वाटर। ठीक है, पानी की स्पीड बतानी है। तो पानी की स्पीड मतलब रिवर की जो फ्लो की स्पीड है वो भी बतानी है, और आपको रोइंग मतलब ये बोट की चलने की स्पीड बतानी है कि बोट किस स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा लेट करना, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट, बोट कह सकते हो या स्पीड ऑफ रोइंग कह सकते हो, है ना। तो एक ही बात है। क्वेश्चन में रोइंग बोल रहे हैं, रोइंग इन स्टिल वाटर, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये मतलब बोट ही है एक तरह से। ठीक है, इन स्टिल वाटर, ये हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ जो स्पीड ऑफ करंट है, यानी कि एग्जाम में अगर आपके पास करंट लिखा आया, एग्जाम में वाटर लिखा आया, रिवर लिखा आया, लेक लिखा है, तो सबका मतलब सेम है। तो यहाँ पर करंट दिया हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ करंट भी लेट कर लेते हैं हम। कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों की स्पीड लेट कर ली। अब देखो क्वेश्चन में हमें डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो एक बात सुनो, जब आप डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम मतलब जो आपकी बोट की स्पीड है और जो आपके रिवर की स्पीड है, दोनों उस केस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मैंने बताया था। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर मैं बल्कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं स्पीड इन अप स्ट्रीम निकालूँ, स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो क्या होगी स्पीड इन अप स्ट्रीम, यानी कि बोट में से पानी की माइनस करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बोट में से पानी की माइनस करते हैं, गलत नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों की स्पीड हमने लिख ली। हमने लिख लिया बोट की जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी वो निकलेगी ऐड करके, अप स्ट्रीम मतलब सब्ट्रैक्ट करके। आप ऐसा भी समझ सकते हो, मान लो पानी की स्पीड आपकी 2 है और आप जो जा रहे हो वो 10 की स्पीड से जा रहे हो, तो जो ओवरऑल स्पीड होगी वो कितनी होगी। इस केस में बोट में से वाटर को माइनस कर दोगे तो 8 की स्पीड से जा रहे हो आप। ठीक है, और अगर सेम चीज़ इस तरफ होती, यानी कि पानी की स्पीड 2 थी और आपकी 10 थी, तो यहाँ पर इस केस में ऐड करके 12 हो जाती है। आपको एग्जाम्पल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर गए हो तुम 2 घंटे में। तो इसको अगर मैं कंडीशन बनाऊँ, जैसे कि आपको फॉर्मूला भी आता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सबको फॉर्मूला पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी है, डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस दी है 20। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम के लिए लिख रहा हूँ। देखो ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है फर्स्ट कंडीशन में, अप स्ट्रीम का कोई मतलब नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी दी है, 20। स्पीड कितनी दी है, स्पीड देखो डाउन स्ट्रीम में, स्पीड ध्यान से देखो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अभी मैंने बताया था ऐड हो जाती है स्पीड, तो x प्लस वाई हो जाएगी। और टाइम कितना लगा, टाइम को देखो जरा क्वेश्चन में कितना लगा, 2 आवर्स लगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 आवर्स। इस 2 को मैं डिवाइड कर दूँ
मतलब 2 को मैं डिवाइड में ले जाऊं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इधर लिखा है, या तो आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा कि आप इधर लिख लो, बात तो एक ही है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यहाँ से बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेम टू सेम आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अप स्ट्रीम में बोल रहे हैं ये, डाउन स्ट्रीम तो खत्म हो गया, अब कह रहे हैं अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कोई बात नहीं, अप स्ट्रीम के लिए लिखते हैं। अप स्ट्रीम के लिए कंडीशन में कह रहे हैं अप स्ट्रीम, सेकंड कंडीशन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस देखो यहाँ पर चेक करो, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम लगा 2 घंटे। देखो आप खुद भी देख सकते हो, जब आप पानी के बहाव के साथ जा रहे थे तो आप 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अब 2 घंटे में आप सिर्फ 4 किलोमीटर जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है अप स्ट्रीम में जाते हुए, ठीक है। पानी के बहाव के उल्टा जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया है 4, टाइम हमारा 2 है। तो देखो डिस्टेंस दिया है, मैं यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया है हमें 4, स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड तो हमने निकाल ली थी, ये रही स्पीड x माइनस वाई, अप स्ट्रीम के केस में होगी x माइनस वाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम यहाँ पर भी 2 घंटे दिया था। अब ब्रैकेट को, अब यहाँ पर 2 को ले आओ डिवाइड में, 4/2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व करना हमने सीख लिया पिछली एक्सरसाइजेज में। x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ से लिखता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि एक आंसर मेरा आ गया। इस x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, x की वैल्यू को पुट करो 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 4। तो हमारी दोनों आंसर आ गए, x का आंसर भी आ गया और y का आंसर भी आ गया। अब यहाँ पर लिख देना लास्ट में, सो स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग मतलब बोट की स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है, इन स्टिल वाटर, जो आपने लिखा था स्टार्टिंग में वही लिख रहा हूँ मैं। आपने x माना था, यहाँ पर x की वैल्यू आई 6, तो आंसर होगा 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ, ये क्या है, स्पीड ऑफ करंट, पानी को हमने माना था ना कितनी, y माना था, तो y आ गया हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ बोल रहे हैं 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके किसी काम को, एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिनों में ख़त्म करते हैं। ध्यान से सुनो, किसी काम को इतने बंदे मिलके 4 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है। और 3 वुमेन और 6 मैन अगर उसी काम को फिनिश करें, इन्होंने क्या करा, नंबरिंग चेंज कर दी, यानी कि पहले तो इतने बंदे काम कर रहे थे, 2 वुमेन और 5 मैन, तब जाके उनको 4 दिन लग रहे थे पूरे काम को ख़त्म करने में। अब जो है 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को मिलके कर रहे हैं, लेकिन वो 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 कंडीशन दी है इन्होंने। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। ये कह रहे हैं उसी काम को अगर एक वुमेन करती है तो उसको कितने दिन लगेंगे, और उसी काम को एक आदमी करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे। एक वुमेन का बताना है हमें कितने दिन लगेंगे और एक आदमी का बताना है हमें कितने दिन लगेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जो हमसे पूछ रहे हैं उसको ही लेट कर लेंगे। लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, ठीक है। मैंने मान लिया एक वुमेन किसी काम को x दिन में ख़त्म करती है, जो पूछ रहे हैं आपसे यही तो पूछ रहे हैं। और एक मैन जो है कैन फिनिश द वर्क इन y डेज, ये हमने मान लिया कि आदमी जो है वो y डेज में काम को ख़त्म करता है। दोनों को मान लिया। अब एक बात को ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप किसी काम को
20 दिनों में ख़त्म करते हो, ठीक है, फिनिश करते हो आप किसी काम को 20 डेज में, तो आप एक दिन में कितना काम करते हो? एक दिन में कितना काम करते हो आप पूरा काम 20 दिन में ख़त्म करते हो, तो आप एक दिन में उसका 1/20 काम करते हो। बात समझ में आई? ये हमने क्लास 8 में भी सीखा था। जब भी हम 1 डे वर्क निकालते हैं ना किसी चीज़ का, तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं उस पूरे काम ख़त्म करने के जितने भी दिन लगे थे, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने एक दिन में कितना काम किया। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि एक वुमेन किसी काम को x दिनों में ख़त्म करती है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन में वो वुमेन कितना काम करती है, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन, बताओ, खुद ही सोचो। आप पूरा काम खत्म करते हो जैसे 20 दिनों में, तो एक दिन में 1/20 करा था ना। ऐसे ही अगर x दिन में आप किसी काम को ख़त्म कर रहे हो, तो 1/x काम कर रहे हो आप एक दिन में, तो 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन। ऐसे ही 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन का भी निकाल लेते हैं हम। एक आदमी y डेज लेगा ख़त्म करने में, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, खुद सोचो, अगर एक दिन में एक औरत 1/x काम कर रही है, एक दिन में एक औरत 1/x काम कर रही है, तो 5 औरत मिलके कितना काम करेंगी? या मैं आपसे कहूँ 20 औरत मिलके कितना काम करेंगी एक दिन में? तो मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, और क्या। अगर एक वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही है, तो 20 वुमेन मिलके करेंगी, तो एक दिन में पूरा 20/x कर देंगी। इसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके पूरा काम खत्म करते हैं 4 दिन में। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं एक वुमेन की, एक वुमेन एक दिन में इतना काम करती है, एक मैन एक दिन में इतना काम करता है, ठीक है। अब वहां पे वुमेन दी कितनी है? इन्होंने 2 वुमेन दी हैं, तो हम इसको कर देंगे 1/x की जगह 2/x। बात समझ में आई? अब इसको कर देंगे हम 2/x। इसी तरीके से 5 मैन के लिए कर देंगे 5/y। जब एक मैन 1/y था, तो 5 मैन 5/y कर देंगे, ठीक है। इन्होंने मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करा, लेकिन हम तो एक दिन का निकाल रहे हैं, तो 1/4 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2/x हो गया, 5/y हो गया, इन दोनों ने मिलके 4 दिन में काम खत्म करा था, तो एक दिन में 1/4 नहीं करेंगे क्या? बताओ। यहाँ पर x का 1/x हुआ था, तो 4 डेज में पूरा काम खत्म करा, तो 1/4, ठीक है। यहाँ से बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं, सिंपल सेकंड इक्वेशन तो बहुत सिंपल है। 3 वुमेन के लिए हो जाएगा 3/x, 6 मैन के लिए हो जाएगा 6/y। सेम ऐसे ही बनना है। 3 डेज है टोटल काम के लिए, तो एक दिन में 1/3। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लूँ, यानी कि कोई से भी एक, या तो x वाले दोनों सेम बना लूँ या y वाले दोनों सेम बना लूँ, तो मेरा क्वेश्चन एलिमिनेशन से ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, 2/x को कुछ ऐसा करता हूँ कि 2/x और 3/x सेम बन जाए, फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों को। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन की 3 से और इस वाली इक्वेशन की 2 से, तो क्या कर सकते हैं हम? देखो, ऐसा करने से क्या होगा, मेरे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। देखो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करो जरा, 3 की 2 में करो, 3 2 जा 6/x, 5 3 जा 15/y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन की करनी है। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6/x प्लस 6 2 जा 12/y इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा सब्ट्रैक्शन। आप इसको अलग अलग इक्वेशन मान के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मैं नॉर्मली यहीं पर कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है सबके साइन चेंज। 6/x से 6/x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 15/y माइनस 12/y कितना हो जाएगा, 3/y। यहाँ पर 3/4 यहाँ पर लिख लो, 3/4 में से माइनस करना है 2/3, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वहाँ पर सेम था ना, 15/y माइनस 12/y 3/y होता है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3/y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा 12,
4 3 ज़ा 12 होता है तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। आगे तो सिंप्लीफाई करना है बस, ये होगा 3/y इज इक्वल्स टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इधर चला जाएगा, 12 3 ज़ा 36, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 36। अब मेरे को निकालनी है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू जब 36 आ गई तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, y की वैल्यू को पुट कर दो, फर्स्ट में भी कर सकते हैं और सेकंड में भी कर सकते हैं। तो देखो सेकंड में करने जा रहा हूँ मैं 3/x प्लस 6/y, इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं y की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ, पुट इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी। यहाँ पर मैं y की वैल्यू को रखने जा रहा हूँ 6/y कितना है 36, तो ये कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 आ जाएगा कट करके। तो 3/x इज इक्वल्स टू 1/3, ये चले गई माइनस में इधर, इनका लो एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, 3/x इज इक्वल्स टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 3 जा 18, तो मेरा आ गया आंसर, x का आंसर आ गया 18, y का आ गया था 36। तो ये क्या है, ये क्या है, 1 वुमेन कितने दिन में काम को फिनिश करेगी, ये देखो 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन x डेज, तो इन्होंने यही तो पूछा था, तो हम लिखेंगे सो 1 वुमेन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन हाउ मैनी डेज, x डेज मतलब 18 डेज, और 1 मैन फिनिश द वर्क इन y डेज, y माना था हमने तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, 36 डेज। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, रूही ने ट्रैवल किया 300 किलोमीटर, पार्शली बाय ट्रेन, कुछ पार्ट तो उसने ट्रेन से कवर करा, एंड पार्शली बाय बस, कुछ पार्ट उसने बस से कवर करा। ऐसा करने से उसको लगे 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लग गए, ठीक है। कैसे लगे 4 घंटे, उसने 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल करा और बाकी बचे हुए किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल करे, यानी कि बचे हुए कितने होंगे 240 होंगे। 60 किलोमीटर जब ट्रेन से चले गए तो 300 में से 60 गए तो 240 बचे, तो 240 उसने बस से ट्रैवल करे। यहाँ तक हमारी एक कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती और 200 किलोमीटर बचे हुए हैं ना, तो 200 वो बस से करती। ऐसा करने से उसको 10 मिनट फालतू लगते हैं। 10 मिनट फालतू मतलब 4 घंटे तो लगते ही हैं, 10 मिनट और लगते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो मेरे को फाइंड करना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर, बस को मान लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। तो आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दे दिया इन्होंने हमें, ठीक है। कंडीशन कैसे बनाएंगे, कंडीशन बनाने के लिए बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट कंडीशन बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन बना रहा हूँ, इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने पहले से पढ़ रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम। फर्स्ट कंडीशन में देखो कैसे बनाएंगे हम, उसने पूरे 4 आवर्स लगाए हैं, कितना टाइम लगा उसको, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हमें पता है 4 आवर्स लगे, है ना। अब टोटल टाइम कैसे कैसे लगा, कुछ टाइम जो होगा ट्रेन का होगा और कुछ टाइम जो होगा वो बस का होगा, दोनों में कुछ कुछ टाइम लगा होगा, तो पूरा टाइम मिला के हमें टोटल टाइम निकाल लिया हमने 4, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 आवर्स, तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट कंडीशन में 4 घंटे लगे थे। कैसे कैसे लगे थे, कुछ टाइम मेरे को ट्रेन में लगा था और कुछ टाइम मेरे को बस में लगा था। तो ट्रेन का टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कैसे निकालते हैं, यहाँ से देख लो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, स्पीड नीचे चला जाएगा, है ना। तो टाइम निकालना है ट्रेन का, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा था, पहली कंडीशन में चेक करो, पहली कंडीशन में 60 किलोमीटर ट्रैवल करा था ट्रेन से, तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है x है, तो 60 अपॉन x, और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस था वो उसने बस से ट्रैवल करा था, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 300 में से 60 गए तो कितना बच गया, 240 बच गया ना, 240 हो गया।
देखो टाइम का फॉर्मूला लिख रहे हो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, y है, बस की स्पीड y है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गई। अब देखो जब हम फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं, सेकंड लिखना तो बहुत आसान है, सेम काम करना है। सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखो सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं ट्रेन का देखो डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है सेकंड कंडीशन में, ट्रेन का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। देखो लिखा है बाय ट्रेन, तो ट्रेन का है 100, तो 100 अपॉन x, और बाकी बचा हुआ कितना रह गया 200, तो यहाँ आ जाएगा 200 अपॉन y। टोटल टाइम कितना लगा, 10 मिनट ज़्यादा लगे। 10 मिनट ज़्यादा लगे इसका मतलब 4 आवर्स 10 मिनट्स, ये हो गया टाइम। लेकिन हम 10 मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 10 मिनट्स को आवर में करने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 मिनट्स को आवर में कैसे करते हैं, 10/60 कर दो, किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/6 आवर, तो 4 1/6 हो गया ये, ठीक है। तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 1/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करो, 4 6 24 प्लस 1 25/6, ये तो सबको आता होगा, 25/6 आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, हटाया हमने इसको, ठीक है। तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 25/6। अब हमारे पास दोनों कंडीशन आ चुकी हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझा था कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को वैसे पढ़ाया जाता है, उसका टीचर उसको ऐसे पढ़ाता है कि 1/x को a मान लेना, 1/y को b मान लेना। आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी अच्छा मेथड है। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो वो देखो। मैंने देखा मेरे पास दो कंडीशन है, मेरे पास एक तो है 60/x प्लस 240/y, ये वाली, ठीक है, और एक कंडीशन मेरे पास ये है और एक कंडीशन मेरे पास ये है। मुझे ये देखना है कि अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना होगा तो मैं किसी भी एक को सेम बना लूँगा, या तो शुरू के दो x वाले सेम बना लूँगा, या तो ये बाद वाले y वाले सेम बना लूँगा, फिर उसको एलिमिनेट कर दूँगा। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये सेम बन जाए। तो देखो मुझे पता है 60 से 300 बना सकता हूँ मैं, किसी बच्चे को 600 बनाना एकदम याद आ रहा होगा। लेकिन मेरे को देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 × 60 कितना हो जाएगा 300 अपॉन x। यहाँ पर देखो 100 × 3 कर दूँ तो ये भी 300 अपॉन x आ जाएगा। दोनों x वाले सेम बन जाएंगे, उसके बाद मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3। ऐसा करने से क्या होगा, देखो देखते रहो, यह आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाई करो 5 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करनी है सबसे, ठीक है। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 300x, 300 अपॉन x। 240 × 5 कितना होगा, 240 × 5 कर लो, 1200, तो ये आ जाएगा 1200 अपॉन y। 4 5 20 होता है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सबसे करो, 3 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे आएगा 300 अपॉन x। 2 3 या 600 हो जाएगा, यहाँ पर 600 अपॉन y, यहाँ हो जाएगा 600 अपॉन y, और हो जाएगा 25/6 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 या 6 हो जाएगा, है ना। तो 25/2 आ जाएगा। ये हो गए हमारे पास दो इक्वेशन। इन दोनों को क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा। 1200 अपॉन y में से 600 अपॉन y माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 600 अपॉन y। 20 में से ये माइनस करना है, तो 20 में से यहाँ पर लिख के कर लो चाहे, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 600 अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एलसीएम 2, 40 माइनस 25 कितना होता है 15 अपॉन 2, और यहाँ पर है 600 अपॉन y। मल्टीप्लाई 600 × 2 अपॉन 15, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 80। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 80 km/h। और y की वैल्यू आने के बाद हम इसको x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट और सेकंड, योर चॉइस। फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ। 60 अपॉन x 240 अपॉन y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर रख रहा हूँ 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, 60 अपॉन x प्लस
240 अपॉन वाई, वाई हमारा 80 आया था अभी, तो ये कैंसिल हो गया, 8 3 या 24, 60 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 हो गया, जो कि होता है 1। तो 60 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स कितना आ गया यहाँ से 60, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लास्ट में लिखेंगे सो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन को हमने एक्स माना था, कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस ये आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। और ये आंसर हमारा हो गया कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। सो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।